Hello everyone, welcome to the 74th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले vocabulary की वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है पिवोटल या फिर पाइवोटल। मीनिंग है ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स। अभी देखिए कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन के मतलब प्रोडक्शन के लिए फॉर टू प्रोड्यूस दिस थिंग देयर इज समथिंग एल्स दैट इज नीडेड, सम काइंड ऑफ से सम काइंड ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी उन लोगों से मिलता है जिन लोगों से मतलब जो लोग कोरोना से अफेक्ट होते हैं और जो लोग जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, उनके बॉडी में एक तरह का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म बहुत जल्दी काम करता है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी काम करता है। और ये देखा जाता है कि उनके ब्लड में ऐसा है क्या, मतलब उनके ब्लड में ऐसा कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो एंटीबॉडी बहुत जल्दी क्रिएट होता है कोरोना के लिए। तो फाइंडिंग suitable antibody would be a pivotal point, या फिर antibody is a pivotal thing for creating कोवैक्सीन। या फिर आप आना चाहते हैं फर्स्ट अपने क्लास में, ठीक है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स मिल गए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिल गए, ठीक है। दिस इज ऑफ पिवोटल इम्पोर्टेंस फॉर यू, ठीक है। या फिर दिस इज पिवोटल फॉर यू। ये देखिए जापान पिवोटल रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। जापान बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है वर्ल्ड के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए, क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी बहुत लोगों का काम बहुत जल्दी आसानी से मतलब इजीली कर देता है वो चीज़, दैट इज पिवोटल। अगला वर्ड है एफ्लोट। मीनिंग है फ्लोटिंग इन वाटर या फिर नॉट सिंकिंग। ये देखिए दिस इज ए लाइफ सेविंग सूट, ओके। इसको आप बहुत ठंडे पानी में भी ये सूट यूज किया जाता है, ठीक है। और इसको जब हम पहन के पानी में गिरते हैं तो हम डूबते नहीं हैं, हम तैरते रहते हैं, ठीक है। दैट इज अफ्लोट। अगला वर्ड है सैबोटाज। मीनिंग है deliberately destroy, damage और obstruct something especially for political और military advantage। अभी मैंने बोला था आपको एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब क्या है? स्पाइस का यूज करना सो दैट उनका जो मतलब एनिमीज का या फिर अपने एनिमी कंट्रीज का जितना भी है या फिर ओपोनेंट कंट्रीज का जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इम्पोर्टेंट उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकालना। किनकी मदद से? स्पाइस की मदद से। और स्पाइस की मदद से अगर कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा निकल गया, सोचिए पाकिस्तान तैयार कर रहा है 3 मिसाइल्स, ठीक है। अगर इन 3 मिसाइलों को बनने से पहले ही ये जहां बन रही है उस एरिया को उड़ा दिया गया इंडिया के द्वारा, मतलब विमान भेज के उड़ा दिया गया, दैट इज सैबोटैज, ठीक है। डायरेक्टली डैमेज ही कर दिया गया, मतलब वो काम रोक दिया गया। अगला वर्ड है कंटिजेंट। मीनिंग है सब्जेक्ट टू चांस। अभी देखिए सोचिए आपके ऑफिस में आपको कल छुट्टी दी गई है, ठीक है। बट यू आर स्टिल कॉल्ड फॉर द ड्यूटी। क्यों? क्योंकि कल आपके ऑफिस में सोचिए 20 बंदे ज़रूरत है रोज रोज, उनमें से 4 का दे आर सिक, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू कम टू द ड्यूटी। देयरफॉर अगर 4 बंदों में से आप देखते हैं आप सबसे पास रहते हैं, ठीक है, यू आर द नियरेस्ट पर्सन टू योर ऑफिस, तो आपका बॉस क्या करेगा? आपका ऑफ कैंसिल करके आपको बुला भी सकता है। देयरफॉर दैट इज ए चांस, दैट इज एक्सीडेंटल, वो पॉसिबल है, ठीक है, वो हो सकता है, दैट इज कंटिंजेंट।
अगला वर्ड है नलीफाई। मीनिंग है मेक लीगली नल एंड वॉइड या फिर इनवैलिडेट। आप कोई भी एक ऐसा मतलब बॉन्ड पेपर जो है कोई आप साइन करके रखते हैं कि हाँ ये घर का इतना लोन है या फिर कुछ भी एक लोन है, अगर आपने वो फाड़ दिया या फिर थिंक यू आर हैविंग ए लाइफ इंश्योरेंस, और ये लाइफ इंश्योरेंस पाने के लिए यू स्टेज्ड योर डेथ। आपने अपने मरने का झूठा अफवाह फैला दिया चारों तरफ और आप कहीं बाहर जाके छुप गए। जब पता चलेगा, अगर इंश्योरेंस क्लेम होने से पहले पता चल गया दैट यू आर अलाइव, ठीक है, और यू आर जस्ट शोइंग देम दैट यू आर डेड, आप झूठ बोल रहे थे हर किसी को कि आप मर चुके हैं, सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट द लाइफ इंश्योरेंस सम, आपको जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको मिल सकता है। या फिर आपके गाड़ी का इंश्योरेंस जो है, ठीक है, वो देखेंगे कि आपका गाड़ी तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा जब सही में आपका एक्सीडेंट हुआ हो। बट आपने खुद अपना गाड़ी तोड़ के इंश्योरेंस अगर क्लेम करना चाहा, देन that insurance contract will become null and void. You will nullify the contract by using dishonest means. अगला वर्ड है verdict. मीनिंग है a decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest. फैसला, that is verdict. इसका और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है, फैसला। अगला वर्ड है erstwhile. मीनिंग है फॉर्मर। अभी देखिए दिस इज द फॉर्मर मैप ऑफ इंडिया। तभी क्या था, तभी इंडिया में बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था। दिस इज द फॉर्मर और दिस इज द अर्स्टवाइल मैप ऑफ इंडिया। अगला वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। मीनिंग है ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल। षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र जो रचते हैं कुछ लोग, कुछ नेता लोग मिलके ये देखते हैं कि हाँ अगर हम ये कर देते हैं तो हमारी गद्दी बची रहेगी, वी विल बी एबल टू सेव आवर सीट्स, ठीक है, दैट इज ए कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सोचिए दे वांट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। सोचिए कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया में बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार चलता है। और सोचिए कोलंबिया में, सोचिए ए दिस इज द रूलिंग पार्टी, बी दिस इज द ऑपोजिशन पार्टी। अभी रूलिंग पार्टी क्योंकि फेवर नहीं कर रही है ड्रग लॉर्ड्स के मतलब उनके सपोर्ट में, तो अगर बी उनको सपोर्ट कर रही है देन द ड्रग किंग पिंस मतलब जो ड्रग माफिया को चलाते हैं, ड्रग्स कोकेन हीरोइन वो सब जो होता है, वो जो इलीगल धंधा चलाते हैं, वो ए को मतलब इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहेंगे, तो वो उसके अगेंस्ट एक प्लान बनाएंगे विच इज अनलॉफुल एंड हार्मफुल। वो एक सीक्रेट प्लान बनाएंगे, खुल्लम खुल्ला थोड़ी ना मार सकते हैं, नहीं, वो चाहेंगे कि बी बन जाए उनका नया गवर्नमेंट का रूलर। दे विल कंस्पायर अगेंस्ट ए। अगला वर्ड है कोटरी। मीनिंग है ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विथ सैड इंटरेस्ट्स और टेस्ट्स, स्पेशली वन दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ अदर पीपल। ठीक है, अभी सोचिए इन लड़कियों को रोज एक ही जगह जाना पसंद है। सोचिए दे वांट टू गो टू मैकडोनल्ड्स या फिर दे वांट टू गो केएफसी, ठीक है, दिस इज देयर आइडिया। उनके दोस्त लोग बोलेंगे लेट्स गो टू मैकडोनल्ड्स एवरी डे बिकॉज इट इज चीपर, बट ये चारों लड़कियां बोलेंगी नो वी वांट टू गो टू केएफसी। ठीक है, वो उनका सर्कल है, ठीक है, जो फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, एक तरह का सेम जो मत होता है, जो भाव होता है एक तरह का, दैट इज सेम, दैट इज कोटरी। अगला वर्ड है परवेसिव। मीनिंग है स्पेशली ऑफ अन अनवेलकम इन्फ्लुएंस और फिजिकल इफेक्ट, स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ए ग्रुप ऑफ पीपल।
ये मैंने पहले ही बताया था। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कोरोना या फिर कोविड-19, ये परवेसिव है। ये बहुत ही जल्दी-जल्दी बहुत चारों ओर फैल जाता है। दैट इज़ द फिज़िकल इफ़ेक्ट, ठीक है? अभी देखिए जैसे एक आइडिया दैट स्वच्छ भारत, दिस इज़ एन आइडिया, दिस इज़ ए वेलकम्ड आइडिया, ठीक है? बट अभी जो अनवेलकम इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है मैं आपको अभी समझाता हूँ। यू आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ठीक है? और एक दिन आप लोग डिसाइड करते हैं दैट यू आर गोइंग टू बंक। दिस इज एन अनवेलकम इन्फ्लुएंस, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट क्योंकि बंक मारने का आइडिया बहुत ही जल्दी फैलता है आपके क्लास में, दैट इज परवेसिव। जैसे अरोमा है, अरोमा मतलब क्या? अगर आप एक डीओ या फिर कोई रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, उसका जो महक है रूम के चारों तरफ बहुत जल्दी फैल जाता है। दैट इज परवेसिव। होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।